हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक प्रश्नावली 3.3 को हम सॉल्व कर रहे थे। इसका मैंने बेसिक पार्ट समझाते हुए प्रश्न संख्या 1 से लेके 12 तक मैंने आपको डिटेल में सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। सबसे जरूरी चीज़ क्या है, इसके सूत्र। तो मैंने आपको सारे सूत्र याद करवाए थे, ये सारे सूत्र याद करवाए थे और सारे जो प्रश्न हैं वो हमने किए थे 12 नंबर तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था, बिल्कुल 13 बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, उसे एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर अपना है कॉस स्क्वायर 2x और फिर है कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है, स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं है उस टाइप में। तो इसे हम खोल देंगे। हम जानते हैं कि भैया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है ना, वो होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। ये सूत्र आपको पता होगा, सारा खेल ही सूत्र का है, सूत्र याद होने चाहिए सारे। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, x की जगह पर यहाँ पर 2x है और यहाँ x की जगह पर 6x है। सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर हमारा 2x है बट्टे में 2। इस बार में लगा दिया सूत्र। यहाँ पे भी लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर 6x है बट्टे में 2। सूत्र लगा दिया। अब देखिए इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, टोटल के बट्टे में से 2 हमने बाहर निकाल दिया। ये प्लस का एक, ये माइनस का एक होगा, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, हाँ ये प्लस का है ना, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा कॉस 4x और यहाँ से आ जाएगा कॉस 6 दूनी 12x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है आपका, यहाँ पर बन रहा है आपका कॉस ए माइनस कॉस बी का सूत्र बन रहा है। जिसका सूत्र क्या होता है, अगर कॉस ए माइनस कॉस बी है, माइनस में है, दोनों कॉस और माइनस में, तो साइन वाला लगता है, नेगेटिव लग जाता है। यहाँ आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बट्टे 2, फिर आपका आएगा साइन ए माइनस बी बट्टे 2। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये आपका ए की जगह पर है, ये आपका बी की जगह पर है। सूत्र लगा देंगे, लगाइए, बट 1/2 टोटल के बाहर है, अंदर लग जाएगा माइनस के 2 साइन ए की जगह पर है 4x, बी की जगह पर है 12x। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा क्या है, आपका साइन 4x में से क्या घटाना है, 12x घटा देने। बट्टे में कितना लग जाएगा, बट्टे में लग जाएगा 2। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए, गुणे भाग में कटा, यहाँ पर कितना आ गया, साइन 12 और 4 16 x बट्टे 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ देखिए साइन 4 में से 12 घटाओगे 8x बचेगा माइनस का बट्टे 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पर आ गया साइन 8x और यहाँ आ गया साइन माइनस की 4x। उत्तर हमारा आ रहा है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है उत्तर में, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो आप जानते हैं एक सूत्र, यहाँ पे और एक सूत्र लगेगा, कौन सा, कि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ लगा दीजिए साइन 8x और ये सब गुणे में माइनस सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4x। नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा साइन 8x गुणा साइन 4x। आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और यही आपको सिद्ध करना था। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सबसे आसान विधि है, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, ये है, इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक, तो लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर
बायां पक्ष लेने पर। क्या है अपना बायां पक्ष? व्यवस्थित करके भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम साइन 6x प्लस साइन 2x को एक साथ लिख दिया और 2 साइन 4x को एक साथ रखा, क्योंकि इधर ज्यादा पद है तभी मैंने बायां पक्ष लिया है और सिद्ध करके आपको ये लाना है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, इसलिए इन दोनों को साथ में लिया, क्योंकि अगर 2 ले लेते तो फिर सूत्र बनता ही नहीं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ बन रहा है साइन a प्लस साइन b। इसका सूत्र होता है 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2। यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए, सारा खेल सूत्र का। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, तो लगा देते हैं सूत्र। तो ये लग जाएगा 2 साइन a की जगह पे 6x है, b की जगह पे 2x है, बट्टे में 2। फिर आ जाएगा कॉस a की जगह पे 6x है, b की जगह पे 2x है, बट्टे में 2। और ये वाला एज इट इज वैसा का वैसा लिखते रहेंगे, 2 साइन 4x। अब देखिए यहां से क्या जाएगा, 2 साइन 6 और 2 8x बट्टे में 2। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, बट्टे में 2। इधर है 2 साइन 4x। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी? ये कट रहा है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 साइन 4x और यहाँ से बचा cos 2x और यहाँ पर है 2 साइन 4x। तो कुछ उभयनिष्ठ आपको दिख रहा होगा, 2 साइन 4x यहाँ पे भी है, 2 साइन 4x आपका यहाँ पे भी है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? उभयनिष्ठ निकालेंगे। निकालो उभयनिष्ठ। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन 4x हमने निकाला उभयनिष्ठ। तो यहाँ से बचा सिर्फ cos 2x और ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, 2 साइन 4x आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखिए आपको एक सूत्र पता होगा क्या इसकी जगह पर, कि 1 प्लस cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है, ये सूत्र है। इसके जगह पे मान रख दो, 2 साइन 4x तो पहले से ही बाहर है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये सूत्र हो गया। 2 दूनी 4 साइन 4x गुणे में अपना cos स्क्वायर x। यही आपको क्या करना था मेरे भाई? सिद्ध करना था। Hence proved, इति सिद्धम। यही तो ना था, आराम से हो गया। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल आपका शूद्र का है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बायां से आप तुम दाया नहीं ला सकते और दाया से तुम बाया नहीं ला सकते। तो तुम क्या करना है, दोनों को एक साथ सॉल्व करना है, जहां बराबर आ रहा है वहीं पे छोड़ देना है और वहां पे उत्तर लिख के छोड़ देना है। तो देखो मेरे बच्चों, मैं क्या करूँगा, बायां और दायां एक साथ सॉल्व करेंगे। cot 4x को मैं लिख सकता हूँ cos 4x बट्टे साइन 4x और यहाँ सूत्र लगा दूंगा मैं। यहाँ सूत्र लग जाएगा साइन c प्लस साइन d का। ठीक है, तो मैं सूत्र लिख दूं, साइन a प्लस साइन b का जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। एक तो यहाँ पे होता है, एक सूत्र यहाँ पे भी लगेगा, उसका भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, साइन a माइनस साइन b है। तो इसमें क्या होता है, cos सामने लग जाता है, 2 cos a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। एक सूत्र यहाँ लगना है और एक सूत्र यहाँ लगना है, वो दोनों सूत्र मैंने एक जगह लिखवा दिए। ठीक है, अब हल करते हैं। यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस
बी बट्टे 2, फिर आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बट्टे 2। बाएं पक्ष में भी लगा दिया वही काम। अब आपको दाएं पक्ष में भी हल करना है। कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉश एक्स बट्टे साइन एक्स। अब इसमें सूत्र लग जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2, फिर आ जाएगा साइन ए माइनस बी बट्टे 2। ठीक हो गया। अब देखेंगे हल करेंगे। इधर अपना है कॉश 4x बट्टे साइन 4x। देखो 5 और 3 कितना होता है 8। 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x। और 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ कॉश x। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी, कक्षा 11 में पढ़ते हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो। 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 का आधा 4 आ गया। 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 का आधा 1 होता है, 1 x आ गया। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए कॉश x बट्टे में है साइन x, तो यहाँ से भी वही चीज़ 2 कॉस, यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 8 का आधा 4x, और 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 का आधा 1, तो ये हो जाएगा साइन x। अब देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, साइन 4x से साइन 4x कटा, साइन x से साइन x कटा। इस तरफ क्या बचा, इधर बचा 2 कॉस 4x गुणा कॉश x, इधर बचा 2 कॉश 4x गुणा कॉश x। आप देख पाएंगे कि दोनों तरफ क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। यहीं पे छोड़ दोगे तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यहीं पे छोड़ देना, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यानी कि ये जो सर्वसम्मति आपको दे रखी है ये सत्यापित है दोनों तरफ। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको हल करके ये लाना है। सारा खेल सूत्र का है, आप देख पा रहे होंगे। एक सूत्र ऊपर लगना है, एक नीचे लगना है। तो ऊपर वाले पे आ जाओ, क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी। जब माइनस होता है तो साइन लगता है, यहाँ पर माइनस से स्टार्ट होगा, 2 साइन ए प्लस बी बट्टे 2 साइन ए माइनस बी बट्टे 2। कॉस का तो ये होता है। फिर आ जाओ साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2, और फिर आपका आ जाता है साइन ए माइनस बी बट्टे 2। ये दो सूत्र आपको लगाने, ऊपर वाले में ये लगेगा, नीचे वाले में ये लगेगा। लगा देते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ले लीजिए बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष, cos 9x cos 5x बट्टे में है साइन 17x माइनस में साइन 3x। देखो यहाँ से ना कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी, सारे एक जैसे ही हैं, बस सूत्र लग रहे हैं। तो ऊपर वाले में सूत्र लगाओ, तो यहाँ लग जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आपका आ जाएगा साइन, अच्छा कॉस है ना तो नेगेटिव लगेगा यहाँ पर, और फिर आ जाएगा ए माइनस बी बट्टा 2। नीचे आ जाओ, फिर आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आ जाएगा साइन ए माइनस बी बट्टे में 2। ठीक है, सो मेरे भाई यहाँ देखिए 2 से 2 कटा, ऊपर बचा माइनस, 5 और 9 14, 5 और 9 14, 14 का आधा क्या हो जाएगा 7x। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 का आधा कितना आ जाएगा 2x।
एक ही स्टेप पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो 17 और 20, 17 और 20, 17 और 3 20, 20 का था 10x, तो ये हो जाएगा cos 10x, ठीक है। और 17 में से 3 घटाएंगे 14, 14 का आधा कितना होता है 7, साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कटा, क्या बचा ऊपर बचा माइनस के साइन 2x, नीचे क्या बचा cos 10x। यही शुद्ध करना था ना। आगे भाई बाएं पक्ष लेके चले थे, हल करके हमें हमारा दाएं पक्ष आराम से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सारा खेल है सूत्र का। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, सारा खेल सूत्र का ही है। तो यहाँ ऊपर एक सूत्र लगेगा, नीचे एक सूत्र लगेगा। ऊपर कौन सा सूत्र लग रहा है, ऊपर लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी का, जिसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 कॉस ए माइनस बी बट्टा 2, और नीचे लग रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी, जिसका सूत्र होता है, दोनों कॉस होने पे क्या होता है बच्चों 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2 कॉस ए माइनस बी बट्टे 2। प्लस में होने पे दोनों कॉस ही रहते हैं, माइनस में होने पे दोनों पे साइन हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूत्र लगा दिया, सूत्र आपको याद होना चाहिए, मेन चीज सूत्र ही है। डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, है ना। बाएं पक्ष पर लिखने के बाद ये लिख लोगे, उसके बाद सोल्यूशन करना है। तो डायरेक्ट सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या लग जाएगा 2 साइन ए की जगह पे 5x, बी की जगह पर है 3x, ए प्लस बी बट्टे 2, फिर है कॉस ए माइनस बी बट्टे में 2। सूत्र ऊपर लगा दिया, नीचे आ जाओ 2 कॉस है ना ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आपका आ जाएगा ए माइनस बी बट्टे 2। यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, कटा तो 5 और 3 कितना होता है 8, 8 का आधा होता है 4, साइन 4x, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का आधा 1 होता है, यहाँ से आ गया cos x। 5 और 3 8, 8 का आधा 4 होता है cos 4x। 5 में से 3 घटाएंगे, या फिर घटाने का चक्कर ना भी रखो, यहाँ सेम है, यहाँ सेम टू सेम कट गया, यहीं पे काट दो ना, नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ बचेगा cos x, cos x से cos x कटा, साइन 4x अपॉन cos 4x क्या होता है tan 4x, और आपको यही सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। आ गया tan 4x, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, सूत्र है डायरेक्ट, तो आ जाते हैं डायरेक्ट, मैं सूत्र रख देता हूँ। यहाँ देखिए साइन x माइनस साइन वाई, ठीक है, फॉर्मूला है। तो क्या होता है इसमें आ जाता है, क्योंकि माइनस है तो कॉस पहले आएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2 होता है, ए प्लस बी बट्टे 2, फिर क्या आता है बाबू साइन आता है, साइन ए माइनस बी बट्टे 2। ऊपर वाले में सूत्र लगाते हैं, नीचे वाले में आ जाओ, कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र लगेगा, तो ये हो जाता है 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2 कॉस ए माइनस बी बट्टे 2, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आप देखेंगे कुछ कट पिट रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कटा, 2 से 2 कटा, ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा साइन, इधर जो एंगल है कॉस के इधर बट्टे पे वही एंगल है, तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो ये आ जाएगा 10 एक्स माइनस वाई बट्टे 2। हैंस प्रूव्ड, इतनी सिद्धम, यही आपको हल करना था, यही आपको लाना था। सूत्र याद होगा तो 1 लाइन 2 लाइन में खत्म, और सूत्र याद होगा तो बड़ा आसान है, याद नहीं होगा तो पहाड़ है, तुम इसको अपनी जगह से हिला भी नहीं सकते। तो सूत्र ज्यादा जरूरी है, सारा प्रश्न हल जो होगा वो सूत्र से होगा। ऐसे ही देखिए अगले प्रश्न में भी है, ऊपर सूत्र लगेगा नीचे सूत्र लगेगा, ठीक है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। ऊपर कौन सा लग रहा है साइन
ए प्लस साइन बी, जिसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 कॉस ए माइनस बी बट्टा 2। नीचे आ जाओ, दोनों के दोनों कॉस हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2 कॉस ए माइनस बी बट्टे 2। अब ये सूत्र आपको क्या करना है? लगा देना है ऊपर नीचे। तो बाएं पक्ष लेने के बाद सूत्र लगाना है आपको। वो लगेगा 2 साइन ए प्लस बी बट्टे में 2 ए माइनस बी बट्टे में 2। सूत्र लगा दिया, ऊपर नीचे लगाओगे 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बट्टे में 2। लगा दिया सूत्र। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कटा, बिल्कुल कट गया। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा? साइन 3 और 1 4 एक्स बट्टे में 2, और यहाँ से आ जाएगा कॉस माइनस का 2x बट्टे में 2। फिर देखो यहाँ आ जाएगा कॉस 4x बट्टे में 2, और यहाँ से आ जाएगा कॉस x में से 1x में 3x घटाओगे माइनस के 2x बचेगा बट्टे में 2। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम कटा। और आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से बचेगा आपका साइन 2 दूनी 4 साइन 2x 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा कॉस 2x। एंगल दोनों का समान है, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, तो ये आ जाएगा 10 2x आंसर। इतना आसान है। देखिए शुरू होने से पहले ही प्रश्न आपका आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 20। तो सूत्र ऊपर लगना है आपका, ऊपर लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र, जिसका सूत्र होता है माइनस होने पे पहले कॉस लगता है 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे 2, फिर आपका आएगा साइन ए माइनस बी बट्टे 2। ऊपर यही लग रहा है, नीचे थोड़ा ध्यान दो तो पता लग जाएगा। तो मैं लिखूंगा बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है पहले ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस का साइन 3x है, और यहाँ से मैंने नेगेटिव उभयनिष्ठ निकाला है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले से मैंने नेगेटिव उभयनिष्ठ निकाला है, क्यों? क्योंकि आपको सूत्र पता होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है? कॉस 2x। क्या होता है? कॉस 2x होता है, इसलिए मैंने ले लिया। ऊपर सूत्र लगाइए, क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर आपका आ जाएगा साइन ए माइनस बी बट्टे में 2। सूत्र लगा दिया ऊपर, नीचे आपका इसके जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस 2x। अब देखिए आगे और हल करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3x और 1x 4x 4x का आधा 2x, cos 2x यहाँ हो गया। 1x में से 3x घटाएंगे 2x बचेगा माइनस का, बट्टे में 2 है, नीचे है आपका माइनस के cos 2x। तो आप देख पाएंगे cos 2x से cos 2x कटा। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है 2 साइन 2 1 कम 2 1x बचेगा, नीचे से हमारा नेगेटिव बचा सिर्फ। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि साइन माइनस का थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा होता है। तो ये जो नेगेटिव सामने आ जाएगा माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएगा, नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस कटा, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? 2 साइन एक्स। हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया? 2 साइन एक्स। यही आपको लाना था, इतनी सिद्धम। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसको हल करके हमें cot 3x लाना है।
ठीक है, cot 3x लाना है, तो यहाँ cos 3x है। अब किसको, क्योंकि तीनों का तो नहीं बनता, cos a प्लस cos b इसका सूत्र बनता है, तो आपको दिमाग से सोचना है कि भैया लेना किसको पड़ेगा, कि उत्तर में आपको 3x चाहिए, cot 3x। यहाँ तीन तीन दिख रहा है, तीन और दो को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 का आधा करोगे 2.5 में चला जाएगा। ठीक है, 4 और 3 को लोगे तो 7 हो जाएगा, 7 का आधा 3.5 हो जाता है, उसमें बात नहीं बनेगी। यानी कि इसको और इसको साथ में लेना पड़ेगा, नीचे से भी इसको और इसको साथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, उसको ढंग से लिख लेंगे। तो cos 3x को पहले लिख लेता हूं मैं, सिंपल बाहर रख लो, एक साथ ले लेते हैं cos 4x प्लस cos 2x को। ठीक, नीचे भी वही काम करेंगे, sin 3x को बाहर निकाल दिया एक साइड, और इन दोनों को साथ रख लो, sin 4x प्लस sin 2x। ठीक है, सूत्र लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। ठीक, कौन सा सूत्र लगेगा, तो हम जानते हैं cos a प्लस cos b, सूत्र होता है 2 cos a प्लस b बट्टा 2 गुणा cos a माइनस b बट्टा 2। ठीक, और इसमें क्या लगता है, sin a प्लस sin b का सूत्र होता है 2 sin a प्लस b बट्टे 2 cos a माइनस b बट्टा 2। ठीक है, ये सूत्र होता है, सूत्र आप लगा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा cos 3x तो वैसे का वैसा बाहर रहा, सूत्र लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 cos a प्लस b बट्टे में 2 a माइनस b बट्टे में 2। फिर आ जाओ sin 3x, तो sin c प्लस sin d या sin a प्लस b का सूत्र लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin a प्लस b, a प्लस b बट्टे 2, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर एंगल में है कि नहीं। फिर आपका आ जाएगा cos a माइनस b बट्टे में 2। अब कई बच्चे सोचेंगे भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, क्या क्या मैं काट दूं, भाई ये प्लस में है, कैसे काटोगे, कई बच्चे काट देते हैं, ये ऐसा नहीं होता भाई। जो बच्चे ऐसे काट पीटने में अभी भी कंफ्यूजन में है ना, तो उनकी गणित अभी भी स्ट्रांग नहीं है, उनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है, वो बस ऐसे तैसे पास हो गए। ये आपको ही पता, जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको पता है हम बस कैसे पास हुए वो खुद जानते हैं। कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है ना कि इससे ये कट जाएगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस में कैसे कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, यहाँ है आपका cos 3x, ये है आपका 2, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, cos 3x हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2x, 2 का आधा कितना होता है 1x, जो भी एंगल ऊपर आएगा उसका आधा कर देना है ना, 2 का आधा 1 होता है। नीचे आ जाओ, यह है आपका sin 3x, अंदर बचेगा 2, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, sin 3x, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का आधा 1 cos x। अब आप ऊपर देखेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा, cos 3x दोनों में से कॉमन है, नीचे sin 3x दोनों में से कॉमन है, निकाल दो। अगले स्टेप में कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा cos 3x उभयनिष्ठ, cos 3x से कम cos 3x, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से cos x। नीचे देखो sin 3x क्या आ गया उभयनिष्ठ, sin 3x से कम sin 3x, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा cos x बचेगा। अब आप देखेंगे गुणे भाग में उभय गुणा के रूप में है, ऊपर भी जो है नीचे भी सेम टू सेम है, गुणा भाग के रूप में है तो कटेगा, कटा। एंगल दोनों का क्या है, समान है, cos बट्टा sin क्या होता है, cot होता है, तो ये आ गया cot 3x। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है,
आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हल करके आपको ये लाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं बायां पक्ष लेके मैं दायां पक्ष ला दूंगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ देखोगे कॉट में जो एंगल दिख रहा है 2x और 1x दिख रहा है, तो आपको पता होगा कि मैं कॉट 3x को कैसे लिख सकता हूँ। कॉट 3x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x में भी दिख रहा है ना एंगल, तो कॉट 3x को मैं लिख सकता हूँ कॉट 2x प्लस x लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर। आपको पता होगा कॉट a प्लस कॉट b का जो सूत्र होता है वो होता है कॉट a इंटू कॉट b, ठीक है, प्लस है ना -1 आ जाता है, और यहाँ आ जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, ये सूत्र होता है, लगा दीजिए। ठीक है, इधर अपना क्या है कॉट 3x है, इसको फिलहाल वैसे का वैसे रखो, यहाँ सूत्र लगाओ, तो ये हो जाएगा कॉट 2x कॉट x माइनस का 1 बट्टे में आ जाएगा कॉट b प्लस कॉट a। ठीक है, ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 3x कॉट x कॉट 2x गुणा कॉट 3x, और इधर अपने पास क्या है कॉट 2x गुणा कॉट x माइनस का 1। -1 को इधर ले लो, बाकी सबको उधर ले लो, -1 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1। उधर हमारे पास पहले से ही है कॉट 2x कॉट x, ये प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा कॉट 3x गुणा कॉट x, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कॉट 2x कॉट 3x। ठीक है ना, और आपको यही सिद्ध करना था। देखो ये सिद्ध हो गया, ये चीज़ आपको हल करके 1 के बराबर लानी थी, आ गया। ये चीज़ आपको पूरा यहाँ दिख रहा है, हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना, इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन भी आपका एकदम हलवा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 10 4x। 23 24 25 जो क्वेश्चन है ना आपके बच्चों, वो बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। जैसे ये प्रश्न है, इसको हल करके आपको ये लाना है, तो बायां पक्ष ले लोगे क्योंकि जगह कम है, लिख लेना बायां पक्ष लेने पर। यहाँ पर क्या हो गया 10 4x, 10 4x को मैं लिख सकता हूँ 10 2x, 2 गुणा 2x। तो ये एक सूत्र के रूप में बनता हुआ दिख रहा है, कौन सा सूत्र बनता हुआ दिख रहा है 10 2 थीटा। क्या होता है 10 2 थीटा का सूत्र होता है 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सारा खेल सूत्र का, सूत्र आपको याद होगा, बस सूत्र में लगा दीजिए। तो ये 2 सामने आ गया, 10 थीटा की जगह पर है 2x रख दिया, 1 माइनस 10 थीटा की जगह पे क्या है 2x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे भी सूत्र लगेगा फिर से, और यहाँ पे भी सूत्र लगेगा फिर से, लगा दो। तो ये हो जाएगा 10 2x का क्या हो जाएगा 2 10x बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सूत्र लगा दिया इसके जगह पर, और ये हो जाएगा 2 10x बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, सूत्र लगा दिया, खोल दिया हमने, क्या किया इस वाले टर्म को भी खोला और इस वाले टर्म को भी खोल दिया सूत्र से। अब आप देखेंगे हल करेंगे तो ऊपर 2 दूनी 4, 4 10x, 4 10x से नीचे अपने पास क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है। टोटल के पट्टे में आ जाओ, यहाँ देखेंगे 1 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 10 का वर्ग हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ अच्छा इसको भी खोल दिया है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, इसका घात भी खोल दिया क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर का भी स्क्वायर होगा नीचे का भी स्क्वायर होगा, ये चीज़ आ गई। अब आप जानते हो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, पहले इसको हल करना पड़ेगा।
ऊपर हमारे पास है 4 tan x, नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से लॉसअप आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आता ही होगा पहले से ना। अब आप जानते हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है, कर दो। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 4 tan x, आपको आपका उत्तर आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इसके गुणा इसके साथ, भागा इसके गुणा इसके साथ, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसके गुणा इसके साथ। तो अब अंदर क्या बचा है अपना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ढंग से, व्यवस्थित करके लिख दिया। अब आप देखोगे भैया इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो इधर से एक घात कम हो जाएगी। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ऊपर जो प्रूफ में चाहिए वो आ चुका है, 4 tan x गुणा ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला आ चुका है। नीचे वाला अभी तक नहीं आया है, नीचे वाला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो दूनी 4 हो जाएगा घात माइनस का 2ab। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स, आ गया उत्तर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर है माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है प्लस का 10 की पावर 4x। यही आपको क्या करना था मेरे प्यारे भाइयों, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसको हल करके ये लाना है। ठीक, तो बायां पक्ष लेने पर cos 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2x, है ना। तो एक्चुअली किस रूप में हो गया, cos 2 थीटा के रूप में हो गया। माना 2x को आपने क्या माना, थीटा माना। आपको हल करके ये लाना है। ठीक है, और आप एक सूत्र जानते हो, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का। सारा खेल सूत्र का, इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे और इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या 2x है, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 2x, स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब आप इसके जगह पे सूत्र रखेंगे, आपको पता है साइन 2x का सूत्र क्या होता है, 2 साइन x cos x होता है। रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 साइन x cos x। ठीक है, कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा 2 का वर्ग 4, साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस का वर्ग हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आंसर आराम से बन गया। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, सारा खेल शूद्र का है, लेकिन प्रैक्टिस रिवीजन बहुत जरूरी है। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में, और शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हमारा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बाएं पक्ष में आ जाना है, इसको हल करके ये लाना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 6x है, cos 6x को मैं लिख सकता हूँ cos, ये चीज लिख सकता हूँ cos 3 गुणा 2x
cos 3 थीटा के फॉर्म में मैंने बना दिया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा माना 2x को मैंने थीटा मान लिया, तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा अब सूत्र। इसका पहले बच्चों आप देखेंगे cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ठीक है, सूत्र में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ठीक, तो आप देखेंगे कि भैया हमारा जो यहाँ से cos थीटा है वो वन स्टार है। cos थीटा वन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान क्या है 2x है, यहाँ पर रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा cos 2x माइनस का 3। आंसर में आपको सारे कॉस चाहिए, कोई साइन का चक्कर नहीं है। तो जो भी सूत्र आप लगाओगे वो कॉस के पदों में होना चाहिए। तो देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos 2x है। आपको पता होगा cos 2x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 होता है। अगर आपको ऐसा सूत्र याद नहीं हो पा रहा है तो आपको तो ये वाला सूत्र पता होगा ना कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से बना लो, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ cos 2x। तो यहाँ से भी आप सूत्र बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये वाला याद रखोगे तो इससे ये बन जाएगा। अब ये सूत्र cos 2x की जगह पे ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है और हल कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होल स्क्वायर माइनस का 3 है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब इसको खोलना है, a का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा cos की पावर 4x, 2 का वर्ग 4 होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x, ये हो गया, और यहाँ से माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से हमारा माइनस का 3 है। अब इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ से अपने पास है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, अंदर 4 से गुणा करोगे 4 चक्को 16, 16 cos की पावर 4x, फिर आ जाएगा 4 कम 4, फिर आ जाएगा 4 चक्को 16 cos स्क्वायर x। ठीक है, और उधर क्या है अपना माइनस का 3 है। ठीक, बाहर अपना है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, अंदर है अपना 16 cos की पावर 4x माइनस 16 cos स्क्वायर x, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। अब अंदर गुणा करना है, एक पद से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 cos की पावर 4 cos की पावर 2 cos की पावर 6, गुणा में घातें जुड़ती हैं, फिर इस वाले टर्म की गुणा इससे होगी माइनस 16 दूनी 32 cos स्क्वायर x cos की पावर 4x, इसकी गुणा इसके साथ करोगे प्लस 2 cos स्क्वायर x कम 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 1 की गुणा करनी है, खाली चिन्ह बदल जाएगा, 16 cos की पावर 4x माइनस माइनस प्लस 16 cos स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो। ठीक है, ध्यान से देखना, 32 यहाँ पे है 32 cos की पावर 6x। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 32 cos की पावर 4x 16 cos की पावर 4x,
तो ये हो जाएगा 32 और 16 48 कॉस की पावर 4x। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? क्योंकि एक चीज का गड़बड़ आ रहा है, माइनस का 1 चाहिए ना, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और एक कॉस किधर का हमारा, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, 2 से गुणा किया, कॉस के ऊपर 6x हो गया और इसमें करेंगे कॉस के ऊपर 4x हो गया, ठीक है। और ये चीज 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये प्लस का हो गया, -1 से करेंगे 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये देखो 16 कॉस स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ लिखा है ना, 16 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 16 2 18 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -1, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, वो हमारा आराम से प्रूफ हो गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।